हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर एंड चैप्टर नंबर 6 के अंदर नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की इलिस्ट्रेशन नंबर 6.8। आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 6.5 एंड 6.6 कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6.8 की। इलिस्ट्रेशन नंबर 6.7 ऑलरेडी हम लोगों ने एक स्पेशल उसी एग्जांपल के लिए वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, राइट। इलिस्ट्रेशन नंबर 6.7 हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किया हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने स्पेशल वीडियो बनाया था सिर्फ एक ही एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.8 के लिए। चलो आप लोग उसका क्वेश्चन रीड कीजिए। 6.8 के अंदर आप लोगों को कार एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई कार जब एक्सीडेंट होगी तो उसका जो बॉडी और सब कुछ जो बनाया जाता है उसके लिए सबसे पहले कंपनी के अंदर कार बनने के बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है जिसके अंदर कार को सामने की ओर एक स्प्रिंग रखी जाती है, उसके साथ एक्सीडेंट करवाया जाता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोग डायरेक्ट जो मेन डेटा दिया हुआ है उसी को रीड कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एक कार की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। यू आर गिवन द वेलोसिटी ऑफ कार और द स्पीड ऑफ कार दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियस बात है, आप लोगों को यहाँ पे मीटर पर सेकंड के में आप लोगों को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग क्या करोगे भाई, 18, चलो 1 किलोमीटर मतलब कितना होगा, 1000 होगा, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब कितना होगा, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर मतलब कितना होगा, 3600 सेकंड। रेडी, कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, यहां से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 18 2 36 एंड 2 5 10। आप लोगों को फाइनली मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मिल गए आप लोगों को मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड। आप लोगों को किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, राइट। चलो नेक्स्ट बात, इस कार का वेट मतलब उसका मास आप लोगों को दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। मास इज गिवन 1000 किलोग्राम, रेडी। चलो नेक्स्ट बात देखिए, आप लोगों को स्प्रिंग का, जिस स्प्रिंग के साथ कार का एक्सीडेंट हो रहा है उस स्प्रिंग का आप लोगों को स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है K इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6.25, रेडी, 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। आप लोगों को फाइंड क्या करना होगा भाई, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन, कि भाई स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी, रेडी, जिसको हम बोलते हैं X इज इक्वल टू, राइट। चलो भाई, तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसको फिगर के फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, राइट। चलो एक कार होगी जो v वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड, रेडी, उसके साथ क्या करेगी, सामने की ओर रखी हुई एक स्प्रिंग के साथ, सामने की ओर रखी हुई एक स्प्रिंग के साथ क्या करेगी भाई, कोलाइड करेगी, एक्सीडेंट करेगी। तो क्या होगा, ऑब्वियसली उस स्प्रिंग का कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा। वो कंप्रेशन आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो चलिए एकदम इजी बात है, आप लोगों के पास कार का मास है, आप लोगों के पास कार की वेलोसिटी है, ऑब्वियसली आप लोग कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे, कार की वेलोसिटी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, राइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, that is K is equal to, you know the equation, half mv square, ready, half m is given as 1000 kilogram, so you will put here 1000 into v have just find 5 meter per second,
So here we will put 5 whole square. You will get 5 square कितना होगा भाई 25. 25 into 1000 कितना होगा भाई 25,000. डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 12,500, राइट. 12500 जूल. मतलब कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कार स्प्रिंग के साथ क्या करेगी, एक्सीडेंट करेगी. ठीक है. चलो नेक्स्ट बात करते हैं. यहाँ पे हम लोग गोल्डन लाइन लिखने वाले हैं. मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था जब मैं गोल्डन लाइन बोलूं उसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन कई बार रिपीट होगी. रेडी. चलो भाई अब क्या होगा, कार अपनी पूरे की पूरी ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी, स्प्रिंग को दे देगी. और स्प्रिंग का क्या होगा, कंप्रेशन होगा. जो एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, स्टोर होगी, जो मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, राइट. यहाँ पे हम लोग गोल्डन लाइन लिखेंगे. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार will be stored in potential energy of spring. रेडी. चलो भाई हम लोगों ने ये लाइन क्यों लिखी उसका भी आंसर होगा, राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा. क्या होगा भाई, हाफ x स्क्वायर. रेडी. स्प्रिंग के लिए क्या क्या होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या होगा, उसका मैक्सिमम कंप्रेशन. तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोगों ने तो काइनेटिक फाइंड की, तो भाई काइनेटिक और पोटेंशियल एक कैसे होगी, दोनों इक्वल कैसे होगी. तो वो समझाने के लिए आप लोगों को ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी कार के पास है वो काइनेटिक पूरे की पूरी क्या हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. और यहाँ पे याद रखना ये सरफेस आप लोगों को स्मूथ दिया हुआ है, मतलब कि इस कार की जो एनर्जी होगी वो फ्रिक्शन में लॉस नहीं हो रही, वैसे आप लोगों को गेस करना होगा. रेडी. चलो भाई तो मैं यहाँ पे के की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 12500. रेडी. इज इक्वल टू 1/2. चलो भाई के कितना होगा, 6.25 into 10⁻³ रेडी. 6.25 into 10⁻³ into x स्क्वायर, जो आप लोगों को फाइंड करना है, राइट. चलो भाई नेक्स्ट क्या होगा, 12500 into 2 कितना होगा, अगेन 25,000 हो जाएगा. ठीक है. चलो भैया स्टेप कहाँ जाएगा, नीचे की ओर डिनोमिनेटर में 6.25 into 10⁻³ इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो भाई सिंपल सी बात है, 10⁻³ और ये 3 zeros क्या हो जाएंगे, कट. आप लोगों को ओनली मिलेगा 25/6.25. चलो भाई यहाँ पे अभी कैलसी की कुछ जरूरत नहीं है. चलो 6.25 का आप लोग डबल करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 12.5. उसका डबल करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 25. मतलब कि यहाँ पे कितना होगा, 4. आप लोग सोच लीजिए, राइट. 6.25 का डबल कितना होगा, 12.5. 12.5 का डबल कितना होगा, 25 हो गया. लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, 2 मीटर. मतलब कि जो स्प्रिंग होगी उसका 2 मीटर जितना क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जब ये कार स्प्रिंग के साथ क्या होगी भाई, कोलाइड होगी, एक्सीडेंट करेगी. रेडी. चलो तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, मतलब कि इलिस्ट्रेशन नंबर 6.11 की. इलिस्ट्रेशन नंबर 6.11. ठीक है. चलो आप लोग इसका क्वेश्चन रीड कीजिए. यहाँ पे भी हम लोग फिगर ड्रॉ करने वाले हैं, राइट. तो आप लोगों को समझने में इजी रहेगा. चलो यहाँ पे आप लोगों को एक लिफ्ट दिया हुआ है, मतलब कि एलिवेटर. हम लोग ड्रॉ करेंगे एक एलिवेटर. रेडी. उस एलिवेटर और उसके अंदर जितने पैसेंजर्स होंगे उसका टोटल मास आप लोगों को दिया हुआ है 1800 किलोग्राम. सी
m इज इक्वल टू यू आर गिवन 1800 किलोग्राम। रेडी, इसके अंदर कुछ पर्सन राइट ऐसे खड़े होंगे, इन सब का टोटल वेट आप लोगों को दिया हुआ है 1800 किलोग्राम, दोनों का हो गया। रेडी, लिफ्ट और पर्सन। अब नेक्स्ट आप रीड कीजिए, ये एलिवेटर, ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की ओर जा रही है। आप लोग खास टिक कर लेना, ठीक है। ये जो लिफ्ट है वो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है। तो ऑब्वियस बात है भाई, इसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन जो अप्लाई होगा राइट, वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। लेकिन आप लोगों को सामने से दिया हुआ है कि भाई नीचे की ओर एक फ्रिक्शन लग रहा है, सामने से आप लोगों को बताया हुआ है राइट। और अगर नहीं बताया होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, वो भाई जो मोशन होगी उसके ऑपोजिट साइड। यहाँ पे मोशन ऊपर की ओर हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ की ओर लगेगा भाई, नीचे की ओर। रेडी, कितना लग रहा है 4000 न्यूटन। सी हियर फ्रिक्शन F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। रेडी, चलो अब लिफ्ट को ऊपर की ओर जाना होगा तो क्या होगा भाई, इस लिफ्ट के ऑलवेज जो वेट फोर्स लगेगा, वेट फोर्स, वो तो कहाँ होगा, नीचे की ओर, जिसको आप लोग बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। रेडी, वो कहाँ पे लगेगा, नीचे की ओर। तो मतलब कि इस मोटर को अगर आप लोगों को ऊपर ले जाना है और कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर ले जाना होगा, तो आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का सामना करना होगा, इन दोनों फोर्स का सामना करना होगा। आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, आप लोगों को पावर फाइंड करना है, वॉट हॉर्स पावर के अंदर। ऑब्वियस बात है भाई, लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ी एक मोटर की जरूरत पड़ती है। रेडी, तो उस मोटर का आप लोगों को पावर वॉट के अंदर हॉर्स पावर में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो भाई, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स फाइंड करेंगे भाई। क्यों, तो दो ही बीच में आप लोगों को पता चल जाएगा। रेडी, चलो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा, टोटल फोर्स आप लोग क्लियर देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो, ओके सॉरी, हाँ स्पीड ऊपर की ओर है ना, तो फ्रिक्शन का एरो कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। स्पीड ऊपर की ओर है ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट साइड, मतलब नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और mgb कहाँ है, नीचे की ओर। देख लो आप लोग, दोनों एरो कहाँ पे, नीचे की ओर है, तो मतलब दोनों का क्या होगा, एडिशन, बिकॉज दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, फ्रिक्शन एंड mg। देख लो आप, ठीक है। चलो भाई, फ्रिक्शन आप लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी 4000 न्यूटन, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 4000 प्लस, चलो m कितना दिया हुआ है 1800। चलो इस सम को इजी करने के लिए, या तो कैलसी का बहुत ही कम यूज करने के लिए, फास्ट काम करने के लिए हम लोग g को ऑलवेज क्या लेंगे भाई, 10 लेंगे। कहीं सम के अंदर 9.8 भी लिया होगा, हम लोग क्या लेंगे भाई 10, ठीक है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो f इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 4000 प्लस 18000 कितना होगा भाई, 20000 न्यूटन, राइट। मतलब कि आपकी मोटर की मदद से आप लोगों को इस लिफ्ट पे 20000 न्यूटन का मिनिमम फोर्स अप्लाई करना होगा ऊपर की ओर इतनी स्पीड से ले जाने के लिए। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रिक्वायर्ड पावर की। सो रिक्वायर्ड पावर टू लिफ्ट द एलिवेटर। रेडी, कि भाई एलिवेटर को ऊपर ले जाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए पावर कितना रिक्वायरमेंट होगा। चलो भाई, इसका इक्वेशन आप लोगों को याद ही होगा, F इंटू वी। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने F क्यों फाइंड किया सबसे पहले, बिकॉज यहाँ पे V दिया हुआ है, राइट। आप लोगों को डायरेक्ट पावर मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पावर के ओनली दो इक्वेशन ही इस चैप्टर के अंदर आएंगे। रेडी, वन इज वर्क बाय टाइम एंड सेकंड वन इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। रेडी, चलो भाई, तो पावर कितना मिलेगा, P इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना होगा 20000, रेडी, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा भाई, वेलोसिटी कितना होगा 2। ये आ गया आपका आंसर, कितना होगा भाई 44000
वॉट, ठीक है। अगर आप लोगों को किलोवाट में पूछा जाए तो कितना आएगा 44, मतलब कि आप लोग जो मोटर यूज कर रहे हो लिफ्ट के या तो एलिवेटर के अंदर, राइट, वो मिनिमम मोटर 44 किलोवाट पावर की होनी चाहिए, तो ही क्या होगा भाई, ये लिफ्ट ऊपर की ओर इतनी स्पीड से जाएगी। चलो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया भाई, वॉट के अंदर, राइट, वॉट के अंदर। दूसरा आप लोगों को आंसर हॉर्स पावर के अंदर भी फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने आप लोगों को लिख के दिया था, मैंने बताया था आप लोगों को याद रखना होगा कि 1 हॉर्स पावर मतलब कितना होगा 746 वॉट, राइट। तो चलो भाई आप लोगों को हॉर्स पावर में जाना होगा, आप लोग क्या करोगे भाई 746 के साथ डिवाइड करोगे, आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा हॉर्स पावर के अंदर। चलो आप लोग भी ट्राई करना कैलसी के अंदर 44,000 डिवाइड बाय 746, आप लोगों को मिलेगा 58.9। सी आप लोगों को मिलेगा 58.9, मीन्स अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो आप लोगों को अराउंड मिलेगा 59 हॉर्स पावर। ये आ गया आपका आंसर। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे जो मोटर यूज करना चाहते हो वो मोटर मिनिमम आप लोगों को 59 हॉर्स पावर की यूज करनी होगी, तो ही क्या होगा लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा। रेडी, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम की। तो चलो भाई नेक्स्ट सम एक्सरसाइज का 6.2 आप लोग रीड कीजिए, राइट। एक्सरसाइज नंबर 6.2, राइट। बहुत ही लंबा सम है लेकिन सब चीजें बहुत ही इजी होंगी, कई सारे कंसेप्ट आपको सीखने मिलेंगे, राइट। क्या ध्यान रखना है सब आपको देखने मिलेगा। चलो खास रीड करना, यहाँ पे एक बॉडी एक सब्सटेंस सबसे पहले तो रेस्ट पे है, मतलब कि स्टेशनरी है, राइट। मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0, राइट। उसका मास दिया हुआ है, मास m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। रेडी, नेक्स्ट उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, खास ध्यान रखना भाई, एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 7 न्यूटन। रेडी, एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम बोलेंगे कैपिटल F, दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 7 न्यूटन। चलो भाई जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप लोग टिक कर लेना, बुक में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ऑब्वियस बात है, आप खास ध्यान रखना, हम लोगों ने पहले भी बताया हुआ है कि भाई हम लोग 7 न्यूटन बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब कि पूरे का पूरा 7 न्यूटन उस बॉडी को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मतलब कि अगर बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा तो पूरे का पूरा 7 न्यूटन उसको फोर्स नहीं मिलेगा। क्यों भाई, तो फ्रिक्शन के अंदर थोड़ा फोर्स क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की बात की है कि नहीं, राइट। चलो अब आगे पढ़िए। यस, यहाँ पे आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब कि म्यू, जो आप लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर स्टडी किया हुआ है, राइट। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्टकट दूंगा, आप लोगों का काम यहाँ पे राइट रुकेगा नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, उसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, उसका मतलब कि जो 7 न्यूटन फोर्स आप दे रहे हो वो पूरे का पूरा 7 न्यूटन फोर्स बॉडी को नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, थोड़ा अपना फोर्स खा जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन that is given mu is equal to 0.1। रेडी, चलो नेक्स्ट आप लोग देखिए, आप लोगों को 4 चीजें फाइंड करनी होगी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम लोग कितना वर्क डन कर रहे हैं इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसने कितना वर्क डन किया। एंड वर्क डन बाय नेट फोर्स, देख लो आप, नेट फोर्स या तो रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं, कि हम लोगों ने 7 न्यूटन लगाया लेकिन पूरे का पूरा 7 तो मिला नहीं, कहां पे गया, फ्रिक्शन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना होगा कि भाई फ्रिक्शन कितना फोर्स खा रहा है, मतलब कि कितना लॉस कर रहा है। और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, अपना रिजल्टेंट फोर्स, और उसकी मदद से और उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो आपको फाइंड करना होगा।
और लास्ट आप लोगों को फाइंड करना होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सब चीजें आप लोगों को 10 सेकंड के अंदर फाइंड करनी होगी, 10 सेकंड। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को वर्क डन फाइंड करना होगा तो कॉमन सेंस की बात है, वर्क डन का बेसिक इक्वेशन क्या रहेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को सबसे पहले 3 फोर्स को क्लियर करना होगा। कौन से 3 फोर्स? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। 3 फोर्स क्लियर करने होंगे। सभी फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। आप लोगों को चौथा क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। फिर आप लोग ये 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्लानिंग समझ में आ रही क्या? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना होगा। यदि एक सरफेस होगा, उसके ऊपर एक सब्सटेंस होगा, राइट। यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि हम लोग F इज इक्वल टू 7 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, मैंने अभी आपको बताया था 5-10 मिनट पहले कि फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट साइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, फ्रिक्शन अप्लाई होगा, जो हम लोगों को फाइंड करना होगा। सिंपल सी बात है भाई, नीचे की ओर ऑलवेज क्या लगता होगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स या तो वेट फोर्स, राइट। और सेम ये जो सरफेस होगी भाई, वो बॉडी को ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगी। वो फोर्स क्या होगा भाई, एन, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। अगर नहीं पता तो अब आप लोग सीख लीजिए। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द बॉडी, विच फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी, राइट। चलो भाई, तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन का इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूं, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे आपकी शॉर्टकट बनेगी फन। फन का स्पेलिंग क्या होगा, आप ही बताइए। फन का स्पेलिंग क्या होगा, FUN। देख लो आप, FUN। हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, म्यू बोलते हैं, म्यू। लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे भाई, यू, ठीक है। फन, FUN हो गया। अब आप लोग समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे म्यू क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, F क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड N इज नॉर्मल फोर्स। चलो भाई, सिंपल सी बात है, N मतलब कितना होगा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। N जितना ऊपर लग रहा है इतना ही mg कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। मतलब यू कैन पुट N इज इक्वल टू mg। देख लो आप, ठीक है, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है। N इज इक्वल टू, यू कैन पुट mg। बस अब आप लोगों को वैल्यू पुट कर रहा होगा। चलो, म्यू कितना है, 0.1, यही। चलो, मास कितना दिया हुआ है, 2। और मैंने आपको बताया था, खास ध्यान रखना, आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिए होंगे पीछे की ओर बुक में लास्ट में, वो वहां पे G 9.8 लिया होगा। हम लोग यहाँ पे कैल्सी का मिनिमम या तो यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, तो आंसर उस, राइट, उसके मुताबिक आएगा। चलो भाई, 0.1 इंटू 10 कितना होगा, 1, 1 2 जा 2 न्यूटन। देख लो, तो अब आपको पता चल गया कि चलो भाई, मैंने जो 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, उसमें से 2 न्यूटन फोर्स कौन खा जाएगा, फ्रिक्शन। तो अब नेक्स्ट बात कि भाई आप लोगों को रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, या तो आप लोग बोल सकते हो कि नेट फोर्स कितना मिलेगा, जिसको हम लोग नोट करेंगे F डैश। कितना मिलेगा आप ही बताइए। 7 जो मैंने अप्लाई किया, उसमें से 2 जो फ्रिक्शन खा गया, कितना मिला भाई, 5 न्यूटन ही मिला। मतलब कि बॉडी को तो टोटल कितना फोर्स मिला, सिर्फ 5 न्यूटन ही मिला ना। चलो, मैंने जो बताया था वो काम हमने कर दिया। 3 फोर्स मैंने क्लियर कर दिए। कौन से, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नेट फोर्स। अब बात बची डिस्टेंस फाइंड करने की, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, तो भाई वर्क डन फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना जरूरी होगा। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास एक्सलेरेशन होना चाहिए। हम लोग एक्सलेरेशन फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है, नेट फोर्स। चलो भाई, आपको क्वेश्चन होगा कि भाई नेट फोर्स ही क्यों ले रहे हैं, तो मैंने अभी बताया ना भाई कि बॉडी को तो ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है, ओनली 5 न्यूटन। मैं भले ना 7 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 2 न्यूटन तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, उसको ओवरऑल कितना मिलेगा, सिर्फ 5। सो नेट फोर्स F डैश इज इक्वल टू MA डैश, राइट। इसका भी शॉर्टकट आपको पता ही होगा,
एफ इज इक्वल टू मास, राइट, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू मास, मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप लोगों को नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बॉडी को एक्सेलरेशन कितना मिलता होगा, जितना उसको नेट फोर्स लगेगा। सो एफ इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम। सो ए डैश इज इक्वल टू यू विल गेट, चलो एफ डैश कितना होगा 5, ध्यान रखना, अपॉन मास कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, एफ की जगह पे 7 न्यूटन अप्लाई करेंगे, कहीं स्टूडेंट 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे, भाई गलत रहेगा। उसको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ओनली एंड ओनली 5 न्यूटन के मुताबिक, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे आप लोगों को मिल गया एक्सेलरेशन। अब हम लोग यूनिफॉर्म या तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा, जिसमें आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, राइट, डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू ut। चलो भाई यहाँ पे हम लोग u सिंपल सा लिखेंगे, बिकॉज नहीं तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे भाई u और ये म्यू दोनों मिक्स कर डालेंगे, राइट। ut मतलब u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, राइट, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा, मोस्ट टाइप इक्वेशन है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 इंटू डी, ठीक है ना। चलो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिया हुआ है, राइट, इनिशियल कितना है 0, जो टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, राइट, 0 प्लस हाफ, यहाँ पे ए कौन सा अप्लाई करोगे भाई, ए डैश वाला, जो हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया। ए डैश कितना होगा भाई 2.5, और टाइम कितना दिया हुआ है, हर एक जितने सम्स मांगे हुए हैं सब में 10 दिया हुआ है, ए बी सी डी चारों के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप डी इज इक्वल, यहाँ पे कितना होगा भाई 0 हाफ इंटू 2.5, चलो 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100। लास्ट स्टेप, चलो भाई 100 इंटू 2.5 कितना होगा 250, रेडी, डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा भाई 125 मीटर। अगर आप लोग यहाँ पे 9.8 अप्लाई करोगे तो उसके मुताबिक आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे जो जी होगा वो पूरे का पूरा 10 दिया हुआ है। चलो इतना बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी। अब हम लोग फाइंड करेंगे पार्ट नंबर ए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, नेट या तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स कब मिलेगा, जब आपके पास फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन का इक्वेशन हम लोगों ने क्यों अप्लाई किया और वहीं से क्यों स्टार्टिंग किया, समझ ना गया भाई। फ्रिक्शन होगा तो नेट फोर्स मिलेगा, उसकी वजह से आपको नेट एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसको अप्लाई करोगे यहाँ पे तो आप लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, और यू कैन से एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जिसको हम बोलेंगे भाई W1। चलो सिंपल सा इक्वेशन है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ पे सिंबल्स में ध्यान रखना, हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स को कौन सा सिंबल दिया हुआ है, कैपिटल F, रेडी। चलो कितना होगा भाई, कैपिटल F कितना है 7 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई 125। चलो सिंपल सी बात है, 7 5 जा कितना होगा 35, ऊपर आएगा 3 रेडी। 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, ऊपर आएगा 1, 7 1 जा 1 प्लस 1 8, 875 जूल। मतलब कि इतना वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई मैं 875 जूल का वर्क डन कर रहा हूं, उसका मतलब यह नहीं होगा कि बॉडी को पूरे का पूरा 875 जूल वर्क मिलेगा। क्यों भाई, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, थोड़ा खा जाएगा। तो अब हम लोग वो फाइंड करेंगे, राइट। सेकंड थिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या तो फ्रिक्शन फोर्स बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो भाई यही इक्वेशन रहेगा, W इज इक्वल टू, मतलब कि W2 इज इक्वल टू, लेकिन अब हम लोग फोर्स का सिंबल कौन सा यूज करेंगे भाई, फ्रिक्शन के लिए स्मॉल f इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सभी एग्जांपल में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, राइट। चलो भाई फ्रिक्शन कितना हम लोगों ने फाइंड किया 2, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई 125। चलो कितना मिलेगा भाई
250 जूल। आप लोग समझ गए होंगे कि भाई इतना मैंने वर्क किया, उसमें से 250 जूल मेरा वर्क फ्रिक्शन क्या कर गया भाई, खा गया, मतलब कि फ्रिक्शन के अंदर लॉस हो गया। तो बॉडी को कितना वर्क मिला। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, वर्क डन बाय नेट फोर्स। चलो भाई, वर्क डन बाय नेट फोर्स फाइंड करने के दो रास्ते हैं। एक तो आप लोग सेम इक्वेशन अप्लाई कीजिए, वहां पे सिंबल आप लोग लिखना एफ डैश, या तो सिंपल सी बात है भाई 875 में से 250 माइनस कर दीजिए। हम लोग दोनों तरीके से यूज करेंगे राइट। वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, जिसको हम नाम देंगे W3। W3 इज इक्वल टू एफ डैश इंटू डी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नेट फोर्स, नेट फोर्स का सिंबल मैंने क्या दिया हुआ है भाई, एफ डैश राइट। चलो कितना होगा 5 एंड डिस्प्लेसमेंट वी हैड फाउंड 125 मीटर। ओके चलो भाई कितना होगा 5 5 जा 25, ऊपर आएगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, ऊपर आएगा 1, 5 1 जा 1 प्लस 1, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5 प्लस 1 6 हो गया। वो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो भाई 125 5 जा 625 राइट। यहाँ पे आप लोगों को कैलसी का यूज नहीं करना पड़ेगा। देखो कितना मिल गया भाई 625 जूल। ओके, या तो आप लोग दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हो भाई, W3 मतलब कितना होगा 875 माइनस 250, देख लो आप कितना मिलेगा भाई 625 जूल मिलेगा राइट। दोनों में सेम आंसर आ गया। लास्ट आप लोगों को फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी राइट। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के राइट। आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, आप लोग रीड कीजिए डी के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जितना उस पे नेट वर्क होगा राइट। तो मेहरबानी करके आप लोग ये वर्क या तो इस वर्क को मत लेना, नेट वर्क लेना होगा। तो नेटवर्क कितना होगा W3, मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा भाई 625 जूल। देख लो आप 625 जूल, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में उसकी चेंज कितना होगा, जितना हम लोग उस पर नेटवर्क अप्लाई करेंगे। नेटवर्क कितना अप्लाई कर रहे हैं भाई 625 जूल। ठीक है, ये आंसर मत लिखना, तो ये आ गया आपका लास्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। रेडी, इसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन एनी टाइम मैसेज कॉल कमेंट राइट। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.